नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक ऐसा देश जहां नारी शक्ति को पूजा जाता हो, जहां अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट हो, जहां के प्रधानमंत्री भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हों, ऐसे भारत देश में किस तरह से हमारी बेटियों को सड़कों पर लावारिस और तन्हा अकेला छोड़ दिया जाता है। हमारी आज की रिपोर्ट उसी बारे में। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 9वां दिन है। हर कोई इस युद्ध से परेशान है। हर देश के बच्चे वहां फंसे हुए हैं। बेशक भारत अपने छात्रों को वहां से निकाल लाया हो, लेकिन यहां लाने के बाद इस देश में उन छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जब आपको ये पता चलेगा तो इस निर्दयी सरकार पर गुस्सा तो आपको भी आएगा ही आएगा। हो गया जरूर वॉर नहीं हुआ है। नहीं हुआ। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे रशियंस। आपको मन था देखने का थ्रिल बहुत ज्यादा। बट आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है, मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा आज ही। प्लीज आप लोग इसको फ्री फ्लाइट्स और इवैक्यूएशन बोलना बंद करिए। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है मतलब। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले यूक्रेन में युद्ध की कोई बात नहीं थी, छात्रों को वहां पर कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फेक न्यूज चला कर वहां दंगे करा दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वहां के छात्रों को युद्ध की जरा भी चिंता नहीं थी और कई छात्र तो रोमानिया में एकदम सुरक्षित थे, लेकिन अपनी छवि चमकाने के लिए भारत सरकार उनको जबरदस्ती हिंदुस्तान ले आई। मोदी सरकार के इस बेरहम और तानाशाही रवैये की आज मैं करूंगा छानबीन। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्राइम टाइम विद रविशुद्दीन। यूं तो मोदी सरकार की नीतियां पत्रकारिता जगत में हमेशा से ही विवादों में रही हैं। यहां मैं गोदी मीडिया की जरा भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसे तो सरकार की चापलूसी करने से ही फुर्सत नहीं है। गोदी मीडिया आपको बताएगा कि किस तरह से भारत सरकार या मोदी सरकार छात्रों को यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान ले आई, लेकिन वो आपको ये जरा भी नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान आने के बाद सभी छात्रों को अपने घर अपने पैसे के दम पर अपने बल पर जाना पड़ रहा है। अपना नाम ना बताने की शर्त पर एक छात्रा ने हमारे चैनल RND-TV को जो बताया, उसे सुनकर आपकी भी आंखें गीली हो जाएंगी। ऋषिकेश में रहने वाली आरुषि राय बताती हैं कि वो यूक्रेन में MBBS कर रही थीं। 4 दिन पहले उन्हें यूक्रेन से मुंबई तो ले आया गया, मुंबई में रुकने के लिए होटल भी दिया गया, लेकिन दिन निकलते ही उन्हें लावारिस और बेसहारा छोड़ दिया गया। मुंबई से फिर उन्हें खुद अपने पैसे पर अपने दम पर फ्लाइट कर देहरादून आना पड़ा, जिसके लिए उनके 6,000 रुपये खर्च हो गए। मामला यहीं नहीं रुका, उसके बाद उन्हें फिर एक कैब भी करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें दोबारा से 280 रुपया खर्च करना पड़ा। आप खुद सोचिए, वो 280 रुपये आरुषि के कितने काम आ सकते थे। बेरोजगारों के इस देश में जाने कितने लोगों के पूरे दिन की कमाई भी इतनी ही होती है, और अगर हम पिछला हवाई खर्च भी जोड़ दें तो ये राशि 6,280 रुपया बनती है, जो कि सरकार की एक लापरवाही की वजह से मासूम आरुषि को चुकाने पड़े। अगर सरकार चाहती तो प्लेन को देहरादून ले जाकर सीधे आरुषि के दरवाजे पर भी उसे उतार सकती थी और एक बेटी को सीधे उसके माँ बाप से मिला सकती थी, और ये साबित भी कर सकती थी कि उसे भी बेटियों की फिक्र है। लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे सिर्फ अखबारों तक, किताबों तक और भाषणों तक ही सीमित हैं। जमीन पर इन बातों का जरा भी मोल नहीं है। कभी समय मिले तो सोचिएगा जरूर कि क्या इसलिए इस दिन के लिए आपने इस सरकार को चुना था। हमारे देश की बेटियों को इस तरह से मुंबई में अकेला छोड़ देना कहाँ का इंसाफ है। अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दीजिए ये कुर्सी। हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो हमारे देश को संभाल सकते हैं, हमारे देश की बेटियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। आरुषि को आज इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ या तो आप दिला सकते हैं या फिर मैं दिला सकता हूं। प्लीज आप लोग इसको फ्री फ्लाइट्स और इवैक्यूएशन बोलना बंद करिए। ट्विटर पर अपनी आवाज उठाइए और आरुषि को न्याय दिलाने के लिए उसके पक्ष में एक ट्वीट कीजिए। जस्टिस फॉर आरुषि।